शांति। आज हम सुनेंगे परम पिता परमात्मा के मधुर महावाक्य। आज परमात्मा ने संगम युग के महत्व को और इस प्राप्ति संपन्न जीवन की बहुत सुंदर बातें बताई हैं। तो उसमें परमात्मा पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो कि कल्प के अंतिम समय में संसार रूपी कुरुक्षेत्र पर स्वयं परमात्मा पिता समस्त आत्माओं को वो भगवत ज्ञान, वो भगवत लीला, गीता का ज्ञान इस समय स्वयं योगेश्वर आकर हम आत्माओं का बुद्धियों अपने से जुड़ाकर पावन बनाने का, आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करने वाला सत्य ज्ञान सुनाने के लिए आए। तो वे कहते, इस बात को सिद्ध करो तो तुम्हारा नाम बाला होगा। और मुक्ति की सुंदर रस्म भी समझाई। प्रश्न में कहा, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही, वो कौन सी है? उत्तर, तुमने 4 युगों में चक्कर लगाया और वे सब भक्ति में शास्त्रों और चित्रों को गाड़ी में रखकर चारों परिक्रमा लगाते या प्रभात फेरी निकालते और पूरी प्रभात फेरी सत्संग आदि करा के फिर घर में आकर उन शास्त्रों को सुला देते। तो तुम आत्माएं भी इस समय ब्राह्मण बनती होती हो, फिर नए सिरे काल चक्र की शुरुआत होती। तो तुम सतयुग में देवात्मा, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, फिर कलयुग में आकर शूद्र बनते। पुनः परम पिता परमात्मा इस संगम पर आकर हमें ब्राह्मण बनाते। तो तुम आत्मा इस काल चक्र में आती, अंत समय में स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को लेने आते और हम अपने घर जाकर विश्रामी होते। उसकी रस्म वो चक्र लगाते हैं। आगे कहा, तुम बच्चे जानते हो, बाबा सब स्वर्ग का वर्षा ले रहे। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते। सोचो, हमने तो अब तक सुना था कि भगवान ऐसे घोड़े गाड़े के रथ पर आते हैं और हिंसक युद्ध के मैदान में ज्ञान सुनाते। विचार करने की बात है ना। भला भगवान जहां मनुष्य की मानसिक धरातल युद्ध के लिए आतुर हो, वह भला कोई कैसे ज्ञान सुन सकता है? किंतु बात तो इस समय की है जब आत्मा अपनी चरम सीमा पर तमो प्रधानता की अति में और मानसिक धरातल असंतुलित, अशुद्ध और हिंसक विकारों अधीन बन जाती है।
तब उसका परिशुद्धिकरण करने के लिए परमात्मा पिता को ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा राजयोग सिखाकर उनका शुद्धिकरण करना है। तो इसके लिए उन्हें मनुष्य को जब परिवर्तन करना है तो जरूर मनुष्य तन का ही आधार लेंगे ना। इसीलिए कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा का भाग्यशाली रथ, जिसे भक्ति में भगीरथ भी कहते, उस भाग्यशाली रथ पर विराजमान हो वे परम ज्योति परमात्मा उनके मुखारविंद द्वारा हम आत्माओं को ज्ञान देते। बड़े खुशी से आज बाबा ने कहा, तुम जानते बाप हमको पढ़ाते और तुम अनुभव से कहते हो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। हमें भगवान जो पढ़ाता है और चाहिए क्या। जब हम विश्व के मालिक बनते तो जरूर खुशी तो रहेगी ना। और एक विशेष कि इस समय कर्म इंद्रिया भी कैसे धोखा देती, तो आज परमात्मा ने कहा कि आंखें बड़ा धोखा देती। वैसे भी हम बोले आ प्लस खे, ये आंखें बड़ा खेल करती हैं। आंखों से आंसू निकलते दुख का प्रतीक। तो दूसरा, आंखों ने कुछ चीज देखी तो दिल बुद्धि खा ले। आंखों से व्यक्ति क्रोध करता है, आंखों से ही किसी के प्रति लोभ मोह होता है। तो परमात्मा कहते इन आंखों की बड़ी संभाल कर। सारा खेल तो इसी से होता है। गिरावट का पहला कारण भी यही है। तो कहाँ पूरी नजर रखना इस पर। और इन्हीं आंखों की शुद्धि के लिए ज्ञान दिया कि अपने को आत्मा समझो तो अंदर से विकारीपन छूटता जाएगा और तुम्हारी आंखें शुद्ध पवित्र बन जाएगी। आज वरदान में इस संगम युग के महत्व को बताया कि एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर परमात्मा हम आत्माओं से वादा करते हैं कि तुम एक करो तुम्हें लाख मिलेगा। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इसी समय के, वैसे प्राप्ति का भी अनुभव अभी होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो। बाप सर्वेंट के रूप में बंधे हुए। सोचो, हमें एक का लाख रिटर्न करते तो समय है श्रेष्ठ, हमारा जन्म है श्रेष्ठ, और इसी समय श्रेष्ठ टाइटल भगवान द्वारा प्राप्त होना कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है। और उसके लिए भी परमात्मा आत्माओं से बंधे। बच्चे जब चाहो जब भी बाबा को बुलाओ, अपने साथी को बुलाओ, साथ देने के लिए तैयार है। एक का अनगिनत बार रिटर्न है। बस वर्तमान समय वरदाता ही हमारे पिता बन गए। तो जब वरदाता पिता है तो प्राप्तियों से संपन्न तो होना ही है।
जैसे विशाल विशाल वृक्ष का तना ही हमारा हो तो वृक्ष हमारा ही है। आगे कहा, सफलता संपन्न बनना चाहते तो एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। सफलता का आधार ही है एक दो को स्वीकार के सत्कार देना, अर्थात जब बातों को या व्यक्ति को हम स्वीकार लेते तो एक दो की एकता ही सफलता का आधार बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति।